गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, नरेशंस के बारे में। नरेशन का दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच का मतलब हो गया जो सेंटेंस अपने जैसे बोला वैसे वैसे ही, एज इट इज। जैसे मैंने कहा वह खाना खाने गया, ये हो गया अपना डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे? मैंने आपसे कहा कि वह खाना खाने गया, मैंने आपसे कहा था कि वह खाना खाने गया, ये अंतर आया। ठीक है। दोनों में क्या अंतर आया? एक तो लिख दिया अपन डायरेक्ट, एक में क्या किया, चेंजेस किए। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग। और क्या निकाला अपन ने? इन्वर्टेड कॉमा निकाल दिया, वहां पर दैट लगा दिया। अब ये सेंटेंस बनेंगे तीन तरीके से। पहला कैसे? जैसे ही सेड टू मी आई प्ले चेस, तो ही सेड टू मी चेंज किया अपन ने किसमें? टोल्ड में। किस बार चेंज करते हैं अपन? किसमें? टोल्ड में। ठीक है। फिर इसको निकाला अपन ने, क्या लगाया अपन? दैट। अब ही कौन है? ही सेड टू मी, मी बन गया ना आई, तो क्या जाएगा? बी के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? ही आएगा। अब प्ले फर्स्ट फॉर्म है, ये बदलती है अपने सेकंड फॉर्म में, और चेस जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। तो क्या बना आपका? ही टोल्ड मी दैट ही प्लेड चेस। सेकंड है, ये तो कब आया कंडीशन? जब आपके पास क्या था? इस प्लेस पर क्या थी? सब्जेक्ट था। ठीक है। अब जब इस प्लेस पे क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगा? देखते हैं। तो ही सेड टू मी डू यू लाइक आइसक्रीम्स, उसने मुझसे कहा डू यू लाइक आइसक्रीम, क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? तो उसने मुझसे कहा का, उसने मुझसे पूछा है ना, तो क्या बनूंगा मैं? ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा इफ आई लाइक आइसक्रीम, क्या मुझे, यदि मुझे आइसक्रीम पसंद है। आया समझ में? अगला देखते हैं। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? तो उसने मुझसे कहा उसने मुझसे पूछा है, क्या पूछा? कि मेरा नाम क्या था। तो सेड टू को बदल दिया अपन आस्क में, और इन्वर्टेड कॉमास को निकाला अपन ने, लेकिन कुछ लगाया नहीं, क्योंकि यहाँ पर डबल वर्ड आए, इसलिए आप दैट का यूज नहीं करोगे। कब यूज करोगे आप? जब इस जगह पर कहते हेल्पिंग वर्ब हो या फिर सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ रही है, क्या किया अपन ने? केवल सब्जेक्ट आने की कंडीशन में या दैट लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो इफ लगा देना, और डबल वर्ड आ जाएगा तो कुछ भी नहीं लगाना, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है। अब पढ़ेंगे क्या आगे, इनके रूल्स कैसे कैसे बदलेंगे, क्या क्या बदलेंगे, कौन से शब्द को किस शब्द में बदलेंगे। ठीक है। अब देखिए रूल्स। पहला जैसे से टू, जैसे कहते हैं ही से टू मी, तो क्या बदलेगा वो? से टू बदलोगे आप टेल्स में, तो आंसर में क्या जाएगा? ही टेल मी। अगर आता है ही सेज टू मी, तो उसे कर देंगे ही टेल्स मी। अगर आता है ही सेड टू मी, अगर आता है ही सेड, उसके कॉमा आ जाती है, तो इन्वर्टेड कॉमा को निकालने के बाद क्या करेंगे? सेड को तो सेड ही रहने देंगे, उसके बाद दैट आ जाएगा। अगर आता है सेड टू, तो वो बदलेगा टोल्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। किसके अकॉर्डिंग? सेकंड पार्ट में पहला वर्ड क्या आता है? अगर सब्जेक्ट आता है तो क्या जाएगा? टोल्ड आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो इफ आएगा, और अगर डबल वर्ड आता है तो कुछ भी नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आस्क आ जाएगा या इंक्वायर्ड आ जाएगा। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ एस या ईएस आती है, उसके साथ उसे बदलेंगे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में। जैसे कहता हूं मैं ही ईट्स फूड, तो क्या हो जाएगा? ही एट फूड, ऐसा हो जाएगा ये। फिर अगर इज़ामार आता है तो क्या चेंज जाएगा? वो वॉज वर्ब में। इज़ामार के साथ आईएनजी फॉर्म आता ही है, जिसे हमने पढ़ा था टेंसेस में, बदलेंगे किसमें? वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म में। उसके बाद अगर हैज़ आता है उसे बदलेंगे हैड में, और हैज़ के साथ क्या आएगा? डेफिनेट सी बात थर्ड फॉर्म में आएगी, तो हेड के साथ क्या डाल देंगे? थर्ड फॉर्म डाल देंगे यहाँ पर। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है उस कंडीशन में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। फिर अगर वॉज वर्ब आईएनजी आ जाता है, मतलब कौन सा है ये? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो किस बदलोगे आप? हैड बीन आईएनजी फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद डू डज, अगर आता है तो बदल दोगे इसमें डिड में। जैसे डू यू लाइक फूड, तो क्या हो जाएगा? डिड यू लाइक फूड हो जाएगा। अगर डिड आता है तो बदल देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे डिड यू गो टू बॉम्बे, तो हैड यू गॉन टू बॉम्बे हो जाएगा। विल शेल आता है तो वुड शुड में, मतलब विल बदलेगा वुड में, शेल बदलेगा शुड में। कैन आता है तो कुड में, मे आता है तो माइट में। अगर आई आ जाता है तो किसमें बदल दोगे? आई आ जाएगा तो ही शी में, और अगर यू आ गया तो आई मी और माई में। वो डिपेंड करेगा किस पर? वर्ड्स पर। ही और शी आ जाता है, ही या शी, तो बदलेंगे यू में। अगर नाउ आ जाता है तो देन में, और अगर दिस आ जाए तो दैट में, दीज आ जाए तो दोस्त में, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले।
दिस नजदीक वाली चीज, दैट दूर वाली चीज, दीज नजदीक वाली चीजें, दो दूर वाली चीजें। तक हो गया था ना, दिस और दीज हो गया था। दीज के बाद नेक्स्ट है हियर। हियर को बदलोगे देयर में, अबो को बदलोगे बिफोर में, दस को बदलोगे सो में। टुडे मतलब आज का दिन आ गया तो बदलेंगे किसमें, दैट डे। नाइट मतलब आज की रात, बदलेंगे किसमें, दैट नाइट में। टुमारो मतलब आने वाले कल, तो क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, सॉरी टुमारो का मतलब द नेक्स्ट डे, आने वाले दिन, या फिर द फॉलोइंग डे, या फिर वह दिन। यस्टरडे मतलब जो दिन बीत गया तो क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। लास्ट नाइट जो रात बीत गई तो क्या हो जाएगा, द नाइट बिफोर या द प्रीवियस नाइट भी हो सकता है। यस्टरडे मॉर्निंग यानी जो मॉर्निंग निकल गई वो मॉर्निंग, तो द प्रीवियस मॉर्निंग हो सकता है निकली मॉर्निंग के लिए। नेक्स्ट वीक मतलब आने वाला हफ्ता, मतलब द फॉलोइंग वीक मतलब अभी आया नहीं तो आने वाला है, कब आएगा ये कंफर्म नहीं है। इसका पढ़ेंगे आप टेंसेस का। वर्ड्स के देख लीजिए अपन चेंजेस है ना, कौन सा वर्ड किस वर्ड में चेंज होगा। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगला पढ़ेंगे अपन टेंसेस के अकॉर्डिंग होने वाले चेंजेस, मतलब कौन सा टेंस का सेंटेंस होगा तो वो किस टेंस के सेंटेंस में बदलेगा। ठीक है, पहला देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा मतलब एस या ईएस का प्रयोग होगा तो कहां बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब अगर होगा तो इज द मार्क के साथ आईएनजी फॉर्म, कहां बदलेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस मतलब वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज देव के साथ थर्ड फॉर्म, बदलेंगे कहां पर, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब हैज देव बीन आईएनजी फॉर्म, कहां बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब हैड बीन और आईएनजी फॉर्म से। अगर पास्ट परफेक्ट आता है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है, दोनों ही कंडीशन में आप उनके टेंसेस को नहीं बदलेंगे। अगर मस्ट आता है तो मस्ट तो बदलता ही नहीं है, वैसे ही रह जाता है मस्ट तो। ठीक है, अब देखेंगे एग्जांपल्स। अब देखते हैं एग्जांपल है ना, जो अपन ने लिखा था रूल्स, कौन सा वर्ड किसमें चेंज होता है, कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है। अब उन चीजों को यहाँ अपने को क्या करना है, अप्लाई करना है। देखिए कैसे, ही सेड मोहन राइट्स अ लेटर, तो अपन ने वहां लिखा था स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम चेंजेस के बाद, जब सेड आएगा वर्ड तो चेंजेस नहीं होंगे और सेड टू आएगा तो चेंजेस होंगे, लिखा था। तो सेड आया चेंज तो होना ही नहीं, जाएगा ही सेड तो आ गया। अब इन्वर्टेड कॉमा निकाल के क्या लगाया अपन, दैट। ठीक है, उसके बाद मोहन राइट्स अ लेटर, अब मोहन राइट्स लेटर तो मोहन ही रहेगा, राइट्स मतलब आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एसकेएस आया। अपन ने नियम में लिखा था ये बदलेगा अपने सेकंड फॉर्म में, तो मैंने कर दिया कुछ रोट में, और अ लेटर जो ऑब्जेक्ट लिखा गया। तो ही सेड दैट मोहन रोट अ लेटर। अगला है ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। सेड टू बदला हमने किसमें, टोल्ड में। क्यों बदला, क्योंकि यहाँ पर प्लस सब्जेक्ट था। अब मी आ गया, अब दैट आ गया। दैट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर प्लस सब्जेक्ट था। अगर हेल्पिंग वर्ब होती या फिर डब्ल्यूएच वर्ड होता तो दैट नहीं आता। अब आई एम गोइंग टू जयपुर, अब आई कौन है यहाँ पर, ये ही है ना। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू जयपुर, मतलब मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो मैं कौन है, ये ही तो है ना, तो ही के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, ही आ जाएगा यहाँ पर। अब इतना मतलब में वॉज वर्ड से और बाकी वही चीज आगे पूरी पूरी। एक और देखते हैं, शी सेड मिस्टर शर्मा रोट एन नॉवल। शी सेड, अब इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या जाएगा, शी सेड ही जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा निकाली, दैट लगा दिया, मिस्टर शर्मा की जगह रख दिए। अब रोट मतलब सेकंड फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हमने लिखा था, बदलेंगे इसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो रूट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, थर्ड फॉर्म क्या हो गया, हेड रिटर्न हो गया। और क्या लिखा है, अ नोवेल, तो अ नोवेल की जगह आ गया। ठीक है, और देखते हैं, ही सेड टू मी वेयर इज शी, डब्ल्यूएच वर्ड आ गया। तो मैंने लिखा था स्टार्टिंग में कि डब्ल्यूएच वर्ड आने पर दैट का यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ही सेड टू मी, तो उसने क्या कहा, सेड टू बदलेंगे किसमें अपन, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में लिखा था ना। अब इन्वर्टेड कॉमा निकाल के अपन क्या करेंगे, कुछ भी लगाएंगे। फिर वेयर इज शी, तो डब्ल्यूएच वर्ड को डब्ल्यूएच वर्ड की जगह दिया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन जब आंसर करेंगे क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब को बाद में, और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी वेयर शी वाज। ठीक है, और एग्जांपल, हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक। अपन ने रूल पढ़ा था, सेकंड वाला पढ़ा था अपन ने, क्या जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा सेकंड पार्ट तो इफ या वेदर यूज करेंगे, है ना। तो राम हरी सेड टू मी, तो हरी सेड को बदला, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया अपन ने, मी लगा दिया। अब हेल्पिंग वर्ब कहां रही, यहां पर, तो यहां क्या करेंगे अपन, इफ लगा देंगे पहली चीज, तो इसको कर देंगे अपन उल्टा, क्या हो जाएगा, यू आर हो गया। यू बदला किसमें अपन ने, आई में। कैसे बदला, मी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि इधर बदलते हम वॉज वर्ड के साथ, एक वचन है इसलिए। बाकी रीडिंग का बुक तो पूरा हो गया। शी सेड टू मी डू यू नो राज, तो शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, डू यू नो राज, क्या आप राज को जानते हो, तो वो कह थोड़ी रही है, पूछ रही है ना।
तो क्या हो जाएगा सेड टू को आस्क्ड मी, तो शी आस्क्ड मी इफ क्यों आया, क्योंकि हेल्प से स्टार्ट हो रहा है, ये आ गया इफ आ गया। अब डू यू नो राज, तो ये हो गया उल्टा, तो यू बन गया आई, ठीक है। अब नो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी न्यू, और राज की जगह जाएगा, इसमें रू निकल जाएगा बाहर का, ठीक है। अगला देखते हैं, राम सेड टू मी ही वाज कमिंग, तो राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि वह आ रहा है, तो राम ने क्या किया मुझे बताया है ना, तो राम टोल्ड मी दैट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है दैट ही वाज कमिंग, तो ही वाज को चेंज किया था अपन ने, हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म के साथ लिखा था अपन ने, तो ही हैड बीन कमिंग। राज सेड टू हरी वेयर विल यू गो टुमारो, तो राज ने बोला हरी से, क्या बोला वेयर विल यू गो टुमारो, कल तुम कहां जाओगे, तो क्या कह रहा है वो बता रहा है, पूछ रहा है, तो राज आस्क्ड इंक्वायर्ड किसको, हरी को, क्या पूछा हरी से कि वो कल कहां जाएगा। अब वेयर तो वेयर जाएगा, मतलब डब्ल्यू शॉर्ट तो इंसान रहेगा, ये हो जाएगा उल्टा, तो यू बदला ही में, विल बदला वुड में, गो बदला गो में, लेकिन टुमारो बदला किसमें, द नेक्स्ट डे में, तो नेक्स्ट डे आ गया ये बस, ठीक है। अगला देखते हैं, she said to me which pen do you like to have, तो she said to me डब्ल्यू वर्ड आया तो क्या जाएगा ask आ जाएगा, तो she asked me, ये इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे कुछ भी नहीं आएगा, which pen आ गया। अब डू बदलते हैं किसमें, did में, तो which pen did you do you like to have, तो did I like to have, राइट क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म थी सेकंड फॉर्म बदल दी, और हैज ए बदला अपने हैड में, ठीक है। उसके बाद पढ़ रहे हैं आप प्रोनाउन में होने वाले चेंजेस, मतलब वर्ड क्या आएगा बदलेंगे कैसे, किसको, प्रोनाउन को। जैसे अगर आता है वर्ड ही, आई आता है, आई को बदलोगे मी के अकॉर्डिंग, वी को बदलेंगे अस में, यू को बदलेंगे यू में ही, मतलब यू बदलेगा ही नहीं। ही अगर आता है तो हिम में, शी अगर आता है तो हर में, दे आता है तो देम में, और इट आता है तो इट में ही बदलेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब अगला टॉपिक है पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ये चीज इंटरजेक्शन के अंदर पढ़ा था ना, विस्मयादि बोधक शब्द, वो चीजें इसमें भी आएंगी, है ना, थोड़ा ध्यान देखना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयादि बोधक वाक्य, इसका जो साइन है वो ये है, ठीक है, पूर्ण विराम से बोलते हैं। क्या था इसमें, those sentences which expresses the feelings of joy, wonder and sorrow, मतलब वो वाक्य जिसमें क्या होता है, कौन सी फीलिंग आती है, वंडर आश्चर्य की, खुशी की, और सोरो दुख की, ठीक है। अब वंडर की आएगी तो क्या आएगा, या तो व्हाट आएगा सेंटेंस में, या फिर हाउ आएगा। अगर जॉय की आती है तो या तो हुरा आएगा, या वेल्डन आएगा, या फिर ब्रावो आ जाएगा। अगर सोरो की आती है तो अलास आएगा, या तो ओ आएगा, या फिर आ आएगा। जैसे चिल्ड्रन सेड हुरा वी हैव वन, बच्चों ने कहा हुरा खुशी की बात है, वी हैव वन हम जीत गए हैं। तो चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, बच्चे खुशी से बोले, क्या बोले, दैट दे हैड वन, कि वो जीत चुके हैं। इसके अंदर एक चीज और देखेंगे आप, इसके अंदर एक चीज और देखेंगे आप कि इसके 3 नियम भी हैं। कैसे, जैसे अपन लिखा चिल्ड्रन सेड, ठीक है, इसको जो हम बदलेंगे अपन, पहली चीज तो क्या लगाएंगे अपन, एक्सक्लेम लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड विद, ये सब में आएगा। अब एक्सक्लेम्ड विद के बाद जैसा सेंटेंस आएगा, जैसा इसका पहला वर्ड आएगा, ये सेकंड पार्ट का, जैसे हुरा आया, व्हाट आया, या अलास आया, इसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे अपन, जॉय, सोरो या वंडर। अगर व्हाट से आता है तो लगा देंगे चिल्ड्रन एक्सक्लेम विद, क्या जाएगा, वंडर। अगर हुरा आता है तो चिल्ड्रन एक्सक्लेम विद जॉय, अगर अलास आता है तो चिल्ड्रन एक्सक्लेम विद अलास या विद सोरो। उसके बाद सोरो के बाद क्या आएगा, दैट के बाद जो सेंटेंस बोलेगा वो लिख देना। जैसे यहाँ आया था वी हैड वन, हम जीत चुके हैं, तो क्या जाएगा, दैट दे हैड वन, मतलब वो जीत चुके थे। बस एग्जांपल देखिए तब ना। सेकंड देखते हैं, राम सेड अलास ही इज डेड, राम ने कहा अलास दुख की बात है, ही इज डेड, वह मर गया है। तो राम ने दुख के साथ कहा, क्या बोला, राम एक्सप्लेन विद सॉरो, क्या कहा कि ही वाज डेड, कि वह मर गया था, ठीक है। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा हाउ फूल यू आर, तुम कितने बड़े मूर्ख हो, तुम कितने मूर्ख हो। तो राम एक्सक्लेम विद वंडर, राम ने आश्चर्य से कहा कि, क्या कहा, आई वाज अ ग्रेट फूल, कि मैं एक महान मूर्ख था। दे सेड, उन्होंने बोला
व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इज, कितना सुंदर बगीचा है। तो दे एक्सप्लेन विद वंडर, मतलब देख के चौंक है ना, दे एक्सप्लेन विद वंडर, वे आश्चर्य से, उन्होंने आश्चर्य से बोला, क्या बोला, दैट गार्डन वाज वेरी ब्यूटीफुल, कि गार्डन बहुत सुंदर है, बगीचा बहुत सुंदर है। हाँ आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट इसका इसी के अंदर दूसरा पार्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको एक्सक्लेमेशन भी बोलते हैं और एक्सक्लेमेटरी भी बोलते हैं, मतलब इसकी स्पेलिंग ऐसे भी जाएगी। कई जगह आपने इसको एक्सक्लेमेटरी भी पढ़ा होगा, कई जगह एक्सक्लेमेटरी भी पढ़ते हैं, कई जगह इसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी पढ़ते हैं। तीनों चीज़ एक ही है। मतलब क्या है, वो शब्द जिनको देखकर अचानक मुंह से कोई भी शब्द निकल जाए, अचानक निकलने वाले शब्दों को ही आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ा था, कब कहाँ पढ़ा था मैंने, पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा था ये। ठीक है, देखते हैं। दो सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स ऑफ, इसकी वंडर, जॉय एंड सॉरो, मतलब आश्चर्य की, खुशी की और दुख के भाव। आश्चर्य, खुशी और दुख। अब आश्चर्य बोल क्या बोलते हैं, व्हाट, ओ, बोलते हैं अपन, कब होता है जब आश्चर्य होता है। खुशी होती क्या बोलते हैं, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, वेल डन, शानदार काम किया आपने, ब्रावो, ब्रावो बोलते हैं। दिन दुख होता है जब, अलास, ही इज डाइड, ओ ही डेड, ही इज नो मोर। ठीक है, अब इसके रूल्स देख लेते हैं। दिस सेंटेंस, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, या ही सेड टू मी व्हाट अ नाइस गार्डन। ठीक है, तो ही सेड टू को बदलते हैं किसमें, एक्सक्लेम्ड में, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, उसको बदल देंगे अपन विद में, फिर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन, मतलब जैसा सेंटेंस है उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन इस तरह समझ सकते हैं, एक्सप्लेन को बदल रहे हैं किसमें, एक्सप्लेन के बाद विद के बाद एक्सप्रेशन एंड ये चीज, उसके बाद दैट, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस तरह देखेंगे अपन एग्जांपल। हाँ एग्जांपल देते हैं ना, चिल्ड्रन सेड हुर्रा वी हैव वन। चिल्ड्रन ने बच्चों ने क्या बोला, हुर्रा, खुशी की बात है, वी हैव वन, हम जीत गए। मैच जीतने क्या करते हैं, बोलते हैं हैप्पी हुर्रे, वो हो रहा है। तो चिल्ड्रन एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम क्यों आया, जैसे कि अपन नियम में लिखा था, क्या लिखा था मैंने, विद के बाद एक्सप्रेशन लिखा था, तो एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, खुशी का आ रहा है, तो खुशी हुई है मेरे को। तो चिल्ड्रन एक्सक्लेम विद जॉय, उसके बाद कॉमा के साथ में दैट आ गया। अब खुशी क्यों हुई, वी हैव वन, हम जीत चुके हैं, मतलब दे हैड वन, वो जीत चुके थे ना, इसलिए। राम से, राम ने कहा अलास ही इज डेड, दुख की बात है, वो मर गया। तो राम ने क्या बोला, राम एक्सप्लेन विद सॉरो, राम ने दुख के साथ बोला, क्या बोला, कि ही वाज डाइड, कि वो मर गया था। और देखते हैं, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, हाउ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो। तो राम एक्सप्लेन विद वंडर, राम ने आश्चर्य से मुझसे कहा, क्या कहा, दैट आई वाज अ ग्रेट फूल, कि मैं एक महान मूर्ख था। They said, उन्होंने कहा, what a beautiful garden, कितना सुंदर गार्डन है। तो they explained with wonder, उन्होंने आश्चर्य से कहा ना, कि क्या कहा, कि गार्डन was very beautiful, कि गार्डन बहुत सुंदर है।